नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर अंजलि बुधराजा सहगल। मैं वास्तुशास्त्री भी हूँ, रेकी भी देती हूँ, पामिस्ट्रियन भी हूँ, यानी कि आपकी हस्तरेखाएं भी देखती हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। आज मैं आपके सामने ज्ञान का वो सागर लेकर उपस्थित हुई हूँ जो कि स्वयं श्री नारायण ने जो है हम कलयुग वासियों के लिए जो है इसे द्वापर युग में ही इसका निर्माण कर दिया था। आप सब जानते हैं कि पहले सतयुग आया, पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, उसके बाद कलयुग आया। कलयुग का जब आगमन इस धरती पर हुआ, कलयुग का आगमन हुआ जब स्वयं नारायण ने इस धरती से श्री कृष्ण रूप में यहाँ से पलायन किया और कलयुग का आगमन हुआ, जिसे राजा परीक्षित ने भांप लिया था। अगर राजा परीक्षित उसे स्थान ना देते तो शायद कलयुग जो है इस धरती पर अगला युग ही ना होता। तो राजा परीक्षित की भी मजबूरी थी उस कलयुग को धरती पर स्थान देना, क्योंकि वो युग जो था स्वयं विधाता भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही जो है बनाया गया था। और देखिए, जब तक इन युगों की जो एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलना, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप भी जानते हैं कि ये जो धरती का समय है ये पूरा नहीं हो सकता। परंतु आज मैं आपके सामने जो ज्ञान लेकर प्रकट हुई हूँ, वो ज्ञान जो है आपके अपने खुद के लिए, आपके जीव साथ जो जीवित रह रहे हैं उनके लिए, और आपके परिवार के जो सदस्य जो कि आपके पितृ बन चुके हैं उनके लिए ये बहुत अवश्य चीज़ है। आप सब जानते ही होंगे कि ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता ये तकरीबन सभी हिंदू परिवारों में होगी, और जिनके परिवारों में नहीं है मैं आपसे विनती करूंगी कि इसे अवश्य जल्दी ही खरीद कर लाएं। तो आज इससे रिलेटेड ज्ञान मैं आपको देने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता द्वापर युग में जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था और कहा था कि जिस प्रकार मेरे जो ये भाई बंधु हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मैं किस प्रकार इनका लहू बहाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे जो ज्ञान दिया था, जो ज्ञान बताया था, वो ज्ञान इस श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्यायों के रूप में विद्यमान है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आप इसे रेमेडी समझिए, इसे कोई टोटका समझिए, कोई उपाय समझिए, या जो आपको ठीक लगे आप इसे समझिए। श्रीमद् भागवत गीता अगर जीते जी कोई व्यक्ति पढ़ता है या किसी के लिए पढ़ता है, यानी कि संकल्प लेकर किसी अपने पितृ के लिए पढ़ता है, तो वो पितृ जो है मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको पूरा समझाती हूँ। पूर्णमासी से लेकर अमावस तक 15 दिनों के अंदर संकल्प करके अपने इष्ट के सामने, स्वयं नारायण जी के सामने, कि मैं इस श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों को जो है अपने इस पितृ के लिए, अपने पिता माता दादा दादी भाई बहन या जो भी आपका रिश्ता है उनसे, उनके लिए मैं ये पढ़ रही हूँ, और मैं अपने इस पुण्य को उन्हें दान करती हूँ ताकि मृत्यु के पश्चात जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, जो जीवन मृत्यु का चक्र है उसकी प्राप्ति हो। यदि उनके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर कर्म अच्छे नहीं है तो कम से कम इसके पढ़ने से जो है आपके जो पितृ हैं वो कलयुग, वो क्या कहते हैं, उसकी नरक की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और अगला जन्म, अगली योनि किसी अच्छे स्थान पर, किसी अच्छे रूप में लेंगे। भगवद गीता पढ़ने से यदि आप रोज़ किसी एक अध्याय का भी पाठ करते हैं, 1 से लेकर 18 अध्यायों के बीच में, तो भी आप अगर उस फल को अपने पितृ को दान कर देते हैं, या 1 से लेकर 18 पूरी भगवद गीता पढ़ते हैं, तो भी इन 15 दिनों में पूर्णमासी से लेकर अमावस तक, तो भी जो है आप जो है अगर ये फल उनको दान कर देते हैं तो वो कलयुग, उसकी क्या कहते हैं, नर्क की यातना से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है उन्हें मोक्ष प्राप्ति भी हो जाए, स्वयं वैकुंठ के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए, या हो सकता है उन्हें किसी और लोक की प्राप्ति भी हो जाए, क्योंकि स्वर्ग लोक और कल इसके नर्क लोक के अलावा भी जो है 5 लोक जो हैं वो
विद्यमान है, जो कि मृत्यु के पश्चात इंसान के कर्मों के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं, और हम नहीं जानते कि हमारा पितृ ने कैसे कर्म किए हैं और वो कैसे लोक को प्राप्त होंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके हम उन्हें इस क्या कहते हैं पुण्य दान करके उन्हें इन यातनाओं से मुक्ति दे सकते हैं। किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारियों से मर जाता है, कोई तकलीफ़ों से मरता है, कोई इतनी दूर देश में मर जाता है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते संस्कार करने के लिए, कोई भूकंप में मर जाता है, कोई बाढ़ में मर जाता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा में मर जाता है। जैसे कि अभी कोविड के दौरान जो है आपके कितने ही आपके घर के कितने ही घरों में लोगों के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उस तरीके से इन मृत्युओं को आप अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जवानी की मौत होती है वो अकाल मृत्यु होती हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के इन 18 अध्यायों को पढ़कर और इसके पुण्य को आप उन्हें दान करके उनको जो है वो नर्क की यातनाओं से भी और उनके बुरे कर्मों से भी मुक्त करवा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का जो स्थान है, साधन है, वो आप उन्हें दे सकते हैं। पूरे अध्याय नहीं पढ़ना चाहते तो किसी एक अध्याय को 18 दिन पूर्णमासी से लेकर अमावस के दिनों तक पढ़ के 15 दिन के अंदर जो है आप उन्हें समर्पित कर दीजिए। और एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि जब आप उन्हें ये पुण्य समर्पित करेंगे तो कहीं ना कहीं उस समर्पण का पुण्य आपको खुद को भी लगेगा। और एक बात और, जिन पति पत्नी के पुत्र संतान नहीं हैं, अगर वो आजीवन इसके किसी एक अध्याय का भी पाठ नित्य नियम से आजीवन करते हैं तो उनके लिए मोक्ष प्राप्ति जो है वो, ये आप सोच लीजिए कि उनके लिए मोक्ष प्राप्ति जो है वो अटल है। अंत में उन्हें मोक्ष ही प्राप्त होगा। ये स्वयं भगवान नारायण ने इस भागवत में, श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। और जो ये पढ़ें, जिन को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे से कोई परामर्श चाहते हैं तो मुझसे जो है संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और कोई प्रॉब्लम है या आप मुझे कोई परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी रेमेडी को चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार छोटी छोटी रेमेडीज़ को पाने के लिए बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि मैं आपके पास आती रहूं और आपको छोटी छोटी रेमेडी उपाय देकर आपके जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बनाती रहूं। जय माता दी।